नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका आपस में अर्थ विपरीत है, उल्टा है एक दूसरे से। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, लेना, देना, सोना, जागना, हंसना, रोना इत्यादि। ये छोटे छोटे शब्दों से सभी बच्चे परिचित हैं, लेकिन आज हम कुछ थोड़े से कठिन शब्दों के विलोम शब्द सीखेंगे, जो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये जितने भी शब्द आज हम सीखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। इसलिए जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सीखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द सीखने से पहले एक बात जान लेना जरूरी है। हम जानते हैं कि हिंदी में 4 तरह के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द यानी संस्कृत से बने हुए शब्द, देशज शब्द लोकल भाषाओं से लिए गए शब्द, और विदेशी शब्द इंग्लिश और उर्दू फारसी के शब्द जिसमें शामिल हैं। तो विलोम शब्द लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि यदि शब्द संस्कृत का है, तत्सम शब्द है, तो उसका विलोम भी संस्कृत का ही होगा। यदि वो तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, देशज है देशज होगा, और विदेशज है यानी उर्दू शब्द है, इंग्लिश शब्द है, तो उसका विलोम शब्द भी वैसा ही होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमेशा हमारे उत्तर ठीक होंगे। जैसे मान लो लाभ है, उसका विलोम है हानि, और लाभ का पर्यायवाची शब्द है नफा, वो विदेशी शब्द है, उर्दू का शब्द है नफा। तो इसका हम ये सोचें कि नफा भी तो लाभ होता है, इसका हम विलोम शब्द हानि लिख सकते हैं, वो गलत होगा। नफा का विलोम हमको नुकसान ही लिखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आज का शब्द हमारा सबसे पहला शब्द है अथ। ये संस्कृत शब्द है। कोई भी हम कहानी वगैरह शुरू करते हैं, कोई वाक्य शुरू करते हैं, तो अथ से शुरू करते हैं। अथ श्री महाभारत कथा, और उसकी समाप्ति पर अंत में क्या कहते हैं? इति। तो अथ का विलोम है इति, ऐसा। आर्द्र, आर्द्र संस्कृत वर्ड है, तत्सम शब्द है। आर्द्र मीन्स गीला, वेट, तो इसका विलोम होगा शुष्क, सूखा। अब गीला हो तो हम लिखेंगे सूखा, और आर्द्र है तो शुष्क। ऋण, उऋण, ऋण कहते हैं कर्ज को, और कर्ज चुका देना उऋण हो जाना। उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति, उसी के पर्यायवाची हैं ये। इसका अर्थ है उन्नति, प्रोग्रेस, और अपकर्ष, अवनति। अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय। अप यानी फिजूल खर्ची, और मितव्यय मीन्स सोच समझकर खर्च करना, थोड़ा खर्च करना। आभ्यंतर, बाह्य संस्कृत शब्द है ये, तत्सम शब्द। अंदर का और बाहर का, अंदरूनी, बाहरी। इहलोक, परलोक, यह धरती वाला लोक, और परलोक दूसरा लोक। आज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा, अवज्ञा, ओबे, डिसोबे। इनकार, ये उर्दू शब्द है। इनकार का विलोम होगा इकरार। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा होता है किसी से एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, और उपेक्षा इग्नोर करना। दानव, मानव, देव भी होता है, देव दानव या दानव मानव। अनिवार्य, ऐच्छिक या वैकल्पिक, वैकल्पिक। अनिवार्य यानी कंपल्सरी, और ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा है, लेना है, ऑप्शनल जिसको कहते हैं। क्षणिक, शाश्वत, परमानेंट। क्षणिक थोड़े समय का, शाश्वत परमानेंट। ठोस, तरल, सॉलिड, लिक्विड।
संधि विग्रह, संधि का विलोम विग्रह। विधि निषेध, मना करना। ये सकारात्मक, ये नकारात्मक अर्थ में। कटु मधुर, कड़वा मीठा। कृतज्ञ कृतघ्न, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। कृतघ्न, त पूरा घ आधा, कृतघ्न। आगामी, गत या विगत। आगामी मीन्स आने वाला, जो अभी आएगा फ्यूचर में, और गत या विगत बीता हुआ। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश, और कम बारिश सूखा पड़ना, अनावृष्टि। अतिवृष्टि अनावृष्टि। एक बार फिर से, अथ इति, आर्द्र शुष्क, ऋण उऋण, उत्कर्ष अपकर्ष, अपव्यय मितव्यय, आभ्यंतर बाह्य, इहलोक परलोक, आज्ञा अवज्ञा, इनकार इकरार, अपेक्षा उपेक्षा, दानव मानव या देव, अनिवार्य ऐच्छिक या वैकल्पिक, क्षणिक शाश्वत, ठोस तरल, संधि विग्रह, विधि निषेध, कटु मधुर, कृतज्ञ कृतघ्न, आगामी गत या विगत, अतिवृष्टि अना। अगला शब्द है निर्मल। इसका विलोम होगा मलिन। निर्मल यानी साफ, मलिन मैला। तो साफ का विलोम मैला या गंदा, निर्मल मलिन। कनिष्ठ वरिष्ठ, छोटे को कनिष्ठ कहते हैं और बड़े को वरिष्ठ। खंडन मंडन। चंचल स्थिर। स्वकीय परकीय, अपना दूसरे का। तुच्छ महान। क्रुद्ध शांत। विधवा सधवा, जिसका पति मर गया हो, विधवा। गुरु लघु या शिष्य भी हो सकता है, गुरु शिष्य। जब हम उसको अध्यापक के रूप में मानेंगे तो गुरु शिष्य, और गुरु का अर्थ यदि हम बड़ा मानते हैं, गुरु मीन्स महान बड़ा, तब उसका अर्थ होता है, तब उसका विलोम होगा लघु। जड़ चेतन। घात हमला करना, प्रतिघात, उसका बदला करना, कोई अटैक करे उसको री अटैक करना, प्रतिघात। गमन आगमन, जाना आना। विरोध समर्थन, विरोध का विलोम होगा समर्थन। मोक्ष या मुक्ति बंधन, मोक्ष आए तब भी बंधन लिखना है और मुक्ति आए तब भी बंधन। अवनी अंबर, अवनी कहते हैं धरती को और अंबर कहते हैं आकाश को। तो धरती आए तब तो आकाश और अवनी हो तो अंबर। प्रसारण संकोचन, प्रसारण मीन्स फैलाना और संकोचन उसको समेटना। गहरा उथला, डीप शैलो। स्थावर जंगम, जिस तरह से जड़ चेतन है उसी तरह से। तुच्छ महान, तुच्छ लिख चुके हूं, कोई बात नहीं, तुच्छ का हो गया महान। आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव कहते हैं प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ होता है गायब होना, लुप्त होना। एक बार फिर से, निर्मल मलिन, कनिष्ठ वरिष्ठ, खंडन मंडन, चंचल स्थिर, स्वकीय परकीय, तुच्छ महान, क्रुद्ध शांत, विधवा सधवा, गुरु लघु या गुरु शिष्य, जड़ चेतन, घात प्रतिघात, गमन आगमन, विरोध समर्थन, मोक्ष या मुक्ति बंधन, अवनी अंबर, प्रसारण संकोचन, गहरा उथला, स्थावर जंगम,
तुच्छ, महान, आविर्भाव, तिरोभाव। अगला शब्द है आलस्य। आलस्य का विलोम होगा स्फूर्ति। महात्मा, दुरात्मा। महान आत्मा है जिसकी, बुरी आत्मा है जिसकी, महात्मा, दुरात्मा। गुप्त, प्रकट। उत्थान, पतन। योगी, भोगी। शूर या वीर दोनों का विलोम होगा कायर। बहादुर, डरपोक। प्रलय, सृष्टि। निंदा, स्तुति, प्रशंसा। बुराई करना, प्रशंसा करना। पतिव्रता, उल्टा, बुरे आचरण वाली स्त्री। प्रेम, घृणा। और प्यार हो तो नफरत। प्रेम, घृणा, प्यार का विलोम नफरत। विशुद्ध, दूषित। वरदान, अभिशाप। प्रत्यक्ष, परोक्ष, आंखों के सामने, आंखों के पीछे। पाश्चात्य, पौर्वात्य, पश्चिम से संबंधी, पूर्व से संबंधित। पाश्चात्य, पौर्वात्य। दाता, याचक, देने वाला, मांगने वाला। दंड, पुरस्कार। मूक, गूंगा, वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। मूक, वाचाल। रुग्ण, रोगी, स्वस्थ, बीमार और स्वस्थ। उर्वर, ऊसर, उपजाऊ को कहते हैं उर्वर, और ऊसर बंजर जमीन को। वृद्धि, क्षय, क्षय होना, कम हो जाना, नष्ट हो जाना। मान, अपमान। एक बार फिर से उच्चारण। आलस्य, स्फूर्ति, महात्मा, दुरात्मा, गुप्त, प्रकट, उत्थान, पतन, योगी, भोगी, शूर या वीर, कायर, प्रलय, सृष्टि, निंदा, स्तुति, पतिव्रता, उल्टा, प्रेम, घृणा, विशुद्ध, दूषित, वरदान, अभिशाप, प्रत्यक्ष, परोक्ष, पाश्चात्य, पौर्वात्य, दाता, याचक, दंड, पुरस्कार, मूक, वाचाल, रुग्ण, स्वस्थ, उर्वर, ऊसर, वृद्धि, क्षय, मान, अपमान। इस तरह हमने आज 60 वर्ड्स, 60 शब्द सीखे हैं। यहाँ 61 इसलिए है क्योंकि पीछे एक शब्द रिपीट हुआ था, तुच्छ और महान 2 बार आ गया था। इस तरह हमने आज 60 विलोम शब्द सीखे हैं। आप इनको बार बार सुनेंगे, आपको दिमाग में बैठेंगे और याद होंगे। धन्यवाद।